हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिफेलोस्पोरिन के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने पेनिसिलिन पे काफ़ी डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया गाइस। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सिफेलोस्पोरिन एंड उसके सार को। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं सिफेलोस्पोरिन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन जो है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता है, जो कि सेकेंड मेजर ग्रुप है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। ठीक, तो सिफेलोस्पोरिन जो है उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको हम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, क्योंकि जो पेनिसिलिन एंजाइम जो होते हैं वो इसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। मतलब यहाँ पे जो इसकी बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको ये ओपन कर देते हैं और उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, तो इसको हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम। ठीक है, तो इसको हम सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम के कल्चर से हम इसको आइसोलेट करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि जो हमारा सिफेलोस्पोरिन है उसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया था। तो आप अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसको सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम के कल्चर से ऑब्टेन किया गया था। फर्स्ट कमर्शियली डेवलप सिफेलोस्पोरिन वाज द सिफेलोथिन लॉन्च बाय द इली लिली इन 1914। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइस कि हमारा फर्स्ट डेवलप सिफेलोस्पोरिन कौन सा है। तो ये है हमारा सिफेलोथिन, जिसको इली लिली ने 1914 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया था। तो गाइस, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग है जो कि फ्यूज़ है थायजाइन रिंग के साथ। ठीक है, तो हमने पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो हमारा बीटा लैक्टम रिंग है वो थायजोलिडिन के साथ फ्यूज़ रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा थायजाइन रिंग है वो 6 मेंबर यहाँ पे एक ग्रुप है, एंड जो हमारा थायजोलिडिन रिंग था वो 5 कार्बन मतलब 5 मेंबर रिंग था, एंड ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, देन यहाँ पे है साइड चेन है एसाइल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो इन्हीं के बेसिस पे हम इसके सार को भी स्टडी करने वाले हैं गाइस। तो आई होप सो इसका इंट्रोडक्शन आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका सार देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हम सिफेलोस्पोरिन के सार को स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मॉडिफिकेशन थायजाइन रिंग। सेकंड है मॉडिफिकेशन एट C4 कार्बोक्साइल ग्रुप, एंड थर्ड है बीटा लैक्टम रिंग, एंड फोर्थ है 7 एसाइल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसके सार को काफ़ी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसका मॉडिफिकेशन इन थायजाइन रिंग। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है इसका थायजाइन रिंग। ठीक है, तो इसमें ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, जिसके फर्स्ट पोजीशन में सल्फर ग्रुप है, सेकंड में यहाँ पे CH2 है, थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एंड फोर्थ पोजीशन पे कार्बोक्साइल ग्रुप है, फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन का एक जंक्शन है, एंड सिक्स पोजीशन पे फर्दर ये CH2 से जो है अटैच है। ठीक है, तो ये है इसका थायजाइन रिंग। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसके पोजीशंस 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फ़र ग्रुप है वो इसेंशियल होती है इसकी एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर हम इस सल्फ़र को यहाँ से रिप्लेस करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इससे इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो देन सेकंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फ़र विथ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज द केमिकल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग हाफ लाइफ। ठीक है, तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो इससे इसकी केमिकल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसकी हाफ लाइफ जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन सल्फोक्साइड और सल्फोन डिमिनिमाइज एंड डिस्ट्रॉय द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम इस सल्फ़र को ऑक्सीडेशन कर देते हैं सल्फोक्साइड में या सल्फोन में तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो भी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी रहेगी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन सेकेंड पॉइंट है 8 C3 पोजिशंस। ठीक है, तो गाइस इसके C3 पोजिशंस पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, साथ ही साथ उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उसको भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एंड एडिशन ऑफ CH3 एंड Cl गिव ओरली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम इस पोजिशंस पे अगर हम CH3 एंड अगर क्लोरीन को हम ऐड करते हैं तो हमको ओरली एक्टिव कंपाउंड जो है यहाँ पे मिलता है।
देन सेकंड पॉइंट है मॉडिफिकेशन इन C4 कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि C4 पोजीशंस पे इसके कार्बोक्साइल ग्रुप है जो कि इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, द कार्बोक्साइल ग्रुप एट C4 पोजीशन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके 4 पोजीशंस पे कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो काफ़ी इसेंशियल होती है इसकी एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर हम इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो उससे इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। द कार्बोक्साइल ग्रुप of position 4 has been converted into the ester product that help to increase the viability of the cephalosporin। ठीक है, तो यहाँ इसके 4 पोजीशंस पे अगर कार्बोक्साइल ग्रुप है तो वो एस्टर प्रोडक्ट में उसके कन्वर्ट होने में काफ़ी हेल्प करता है, जिसके कारण उसकी वायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन थर्ड है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग जो है इस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी एक्टिविटी के लिए। अगर हम इस बीटा लैक्टम रिंग को इस यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, देन बीटा लैक्टम रिंग में हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप रहता है वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मतलब ससेप्टेबल रहता है। ठीक है, आसानी से वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रुप को वहाँ से रिमूव कर देंगे तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन फोर्थ पॉइंट है 7 एसाइल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 7 पोजीशंस पे, ठीक है, एसाइल अमीनो सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप जनरली इंक्रीज द पोटेंसी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट डिक्रीज द पोटेंसी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर हम इस अमीनो ग्रुप का एसाइलेशन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसके अगेंस्ट इसकी पोटेंसी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसके अगेंस्ट इसकी पोटेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग लाइक फिनाइल इंक्रीज द लाइपोफिलिसिटी एंड प्रोवाइड ग्रेट एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इस आर के प्लेस पे हम यहाँ पे कोई भी फिनाइल रिंग इसमें ऐड कर देंगे तो इससे इसकी लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी भी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस फिनाइल रिंग को हम सब्स्टिट्यूट करके कोई भी अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें ऐड करते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही साथ उसकी फार्माकोकाइनेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि सिफेलोथिन हो गया। ठीक है, तो सिफेलोथिन में थायोफिन रिंग होती है। ठीक है, जो उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। एंड सिफेजोलिन में होता है टेट्राजोल रिंग होता है। एंड सिफोक्सिरम में होता है फ्यूरेन रिंग। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है इसके साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को जो है इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो गाइस ये था इसका सार जो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।